नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत, जहां हम खबरें भी दिखाते हैं और करते हैं उसका विश्लेषण भी। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम 8 PM। सबसे पहले बात सिवनी की, जहां बना एमपी में सियासत का नया अखाड़ा। कांग्रेस ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, सांसद नकुल नाथ और पूर्व मंत्री तरुण भनोत पहुंचे उस सिमरिया गांव जहां आदिवासियों की पीट पीट कर की गई हत्या का मामला सामने आया था। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और बीजेपी सरकार पर आदिवासी विरोधी होने के आरोप लगाए। वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस का एक दूसरा जांच दल खरगोन भी पहुंचा हुआ था, लेकिन यहां इस जांच दल को दंगा पीड़ितों की नाराजगी की वजह से कुछ कहे सुने बगैर ही लौट जाना पड़ा। पीड़ितों का आरोप था कि 25 दिन के बाद अब सियासत के लिए उनके खैर खबर लेने कांग्रेसी आए हैं। सिवनी में आदिवासियों की हत्या का मामला हो या फिर खरगोन में आतताइयों की वजह से बेघर बार हुए दंगा पीड़ितों का दर्द, बुनियादी सवाल यह कि संवेदना और सरोकार के मुलम्मे में जख्मों पर सियासत क्या जायज है। – 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दंगल ग्वालियर चंबल ही होगा। चुनाव से 1.5 महीने पहले जहां कांग्रेस सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई, इस इलाके में लगातार दौरे करने के बाद दिग्विजय 7 मई को यहां पार्टी की बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में 8 जिलों के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष समेत विधायक, पूर्व विधायक से लेकर लोकसभा प्रत्याशी तक बुलवाए गए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी पत्र में पदाधिकारियों की बैठक में मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है। कांग्रेस की तैयारी सिंधिया को होम फ्रंट पर घेरने की है। माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी, ये कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता हैं, प्रथम पंक्ति के नेता हैं। तो ये पूरे प्रदेश में कहीं भी बैठक ले सकते हैं, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की प्लानिंग कर सकते हैं, किसी भी जिले में जाकर कांग्रेस के नेताओं और जिला अध्यक्षों की बैठक ले सकते हैं। क्योंकि वर्ष अब 2023 से लड़ने की शुरुआत करने का हो चुका है। हमारे मिशन 2023 के लिए हम कुछ भी करेंगे। राजनीतिक आधार पर जो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने जो प्लानिंग किया है, यह बैठक भी उसी प्लानिंग का ही हिस्सा है। उधर बीजेपी की निगाह में कांग्रेस में जिस निराशा का माहौल है, उसमें इस तरह की बैठक भी बेमानी है। कांग्रेस से जुड़ने वाले मिल नहीं रहे और छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। परसों ही खबर चल रही थी कि कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहां पर एक भी सदस्य कांग्रेस का सक्रिय सदस्य नहीं बना। तो अखबारों में तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हो रहे हैं, पर मैदानी स्तर पर ये कार्यक्रम कहीं पर भी होते नहीं हैं, क्योंकि मैदानी स्तर पर कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है। बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजगढ़ पहुंचकर दिग्विजय के गढ़ में अपनी सियासी मौजूदगी दिखाई थी और वे लगातार इन इलाकों के दौरे भी कर रहे हैं। दिग्विजय की ग्वालियर चंबल में सक्रियता को क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा रहा है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा है और सिंधिया खेमे के ज्यादातर विधायक इसी इलाके से आते हैं। सिंधिया कांग्रेस में थे तो यह इलाका कांग्रेस का गढ़ था। 2023 के चुनाव में ग्वालियर चंबल की सीटें काफी अहम बनी हुई हैं और कांग्रेस ने इस क्षेत्र में सिंधिया को घेरने के लिए एक खास रणनीति भी बनाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 2003 के विधानसभा चुनाव में 10 साल की दिग्विजय सरकार के वनवास की वजह बने बिजली के मुद्दे को 2023 में फिर से गरमाने की तैयारी में कांग्रेस है। लेकिन शिवराज सरकार भी बिजली के मुद्दे पर पूरी सतर्कता बरत रही है। एमपी में बिजली संकट की चुनौतियों के बीच जबलपुर में ऊर्जा को लेकर 3 दिन का मंथन शुरू हुआ है और इस मंथन में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बेहतर इंतजामों के साथ वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए चर्चा की जाएगी। बिजली संकट की चुनौतियों से निपट रहे प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के मकसद से 3 दिन के ऊर्जा मंथन का आयोजन जबलपुर में किया है। इस मंथन का मकसद उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बेहतर इंतजाम के साथ वित्तीय स्थिति बेहतर करना है। 3 दिन चलने वाले इस मंथन में तकनीकी एक्सपर्ट के साथ
बिजली कंपनियों के लाइनमैन से लेकर इंजीनियर, एमडी, विभाग के प्रमुख सचिव और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में 2.5 लाख मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध है और 7.5 लाख मीट्रिक टन कोयला विदेश से लिया जाएगा। कोयले के बारे में भी हमको जितनी आवश्यक, आज की डेट में हमारे पास 2.5 से 3 लाख मीट्रिक टन लगभग कोयला स्टॉक में है और जितनी हमको आवश्यकता प्रतिदिन है तो हम रेक के माध्यम से, रेल के माध्यम से, और हमने कोई परेशानी ना आए उसके लिए 30 लाख से अधिक मीट्रिक टन कोयला सड़क मार्ग से आए उसके लिए टेंडर करती है, उस माध्यम से भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने यह तय किया कि हमको कुछ कोयला विदेश से भी लाना है, उसके लिए भी हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन कोयला आयातित करने के लिए टेंडर कर दिए। उधर देश भर में बिजली संकट के बावजूद कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एमपी में बिजली संकट को लगातार मुद्दा बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित सरकार, उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ फैलाओ। और अगर मैं पूछना चाहता हूँ, बता दें कि हमारे यहाँ 17,500 करोड़ 17,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और 7,500 है, तो बीच की बिजली है कहाँ चली गई? अभी यहाँ आप स्वयं बैठे थे, अभी 15 मिनट के लिए बिजली गायब हो गई। तो इससे ये तो प्रमाणित है बात कि है नहीं, झूठ की कथनी करनी में बड़ा फर्क है। बिजली संकट की चुनौती के बीच फिलहाल प्रदेश में 2.5 लाख मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध है, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह का दावा कि बिजली के मामले में प्रदेश के हालात दूसरे प्रदेशों से बेहतर हैं। प्रदेश में 7,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्राकृतिक स्रोत से भी हो रहा है। कोयले की कमी को दूर करने विदेशों से कोल आपूर्ति के लिए टेंडर किया जा चुका है। 20 बरस पहले बिजली के जिन झटकों ने दिग्विजय सरकार को सत्ता से बेदखल कराया, अब शिवराज सरकार उस मुद्दे पर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो विधानसभा चुनाव में बिजली एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। कोल संकट के बीच बिजली की समस्या भी देखने को मिल रही है और बिजली के संकट को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है और इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती ताकि सरकार घिर सके। इधर बिजली पर बवाल से निपटने के लिए सरकार भी अपनी कोशिश में लगी हुई है। कोल सप्लाई, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर सरकार का फोकस भी है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उधर देश में कोयले संकट के बीच रेलवे ने यात्री ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला जारी रखा है। 24 मई तक करीब 1100 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। जाहिर है इससे यात्रियों को भारी परेशानी होगी। उधर छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य कांग्रेस ने चेतावनी दे दी है कि अगर ट्रेनें बहाल नहीं की गई तो कोयला आपूर्ति रोक दी जाएगी। दरअसल रायपुर रेल डिवीजन में रेलवे ने 17 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 17 जोड़ी यात्री ट्रेनें, यानी जाने और आने दोनों वाली। देश में कोयला संकट के बीच रेलवे ने एक बार फिर से 1100 ट्रेनों को कैंसिल किया है। इन ट्रेनों में मेल और पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। दरअसल मई में कोयले की वजह से बिजली संकट बढ़ने की आशंका है, लिहाजा कोयला रेक ट्रेनों के लिए यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। 24 मई तक कम से कम 1100 ट्रेनें रद्द रह सकती हैं। इसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की 500 ट्रिप शामिल है, जबकि पैसेंजर ट्रेनों की 580 ट्रिप शामिल है। बताया जा रहा है कि कई सूबों के थर्मल पावर प्लांट में कोयले का संकट है, इसलिए मालगाड़ियों के जरिए कोल सप्लाई जारी है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 लोकल और 9 एक्सप्रेस ट्रेन यानी कुल 17 ट्रेनों को करीब 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार अभी जो ट्रेनें फर्स्ट फेज में कैंसिल की गई थी उसको भी एक्सटेंड किया गया है और वर्तमान में भी 5 पेयर मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 5 पेयर पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। कुल मिला के ट्रेनों की स्थिति देखें तो अभी तक जो दोनों फेज़ में फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ मिला के जो ट्रेनें कैंसिल हैं उसमें 10 पेयर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 7 पेयर पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हैं। रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए
कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। इसकी वजह से रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ से आना था, हम 2:30 बजे घर से निकले हैं, ये गोंडवाना 3:30 बजे इसका करेक्ट छूटने का टाइमिंग है और हम अभी 9 बजे पहुंच रहे हैं। वैसा ही कुछ हाल शताब्दी का भी है, जो अच्छे ट्रेनों में आती है, जो 10 बजे टाइमिंग रायगढ़ का है, वो 3:30 बजे रात को पहुंची है रायगढ़। सुबह से आके 12 बजे तक डटे रहते हैं, 1-2 गाड़ी आती है, उसमें भी लगता है तो लगता है, नहीं लगता है तो कभी कभी तो खाली ही जाना पड़ता है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में 23 ट्रेनें रद्द की गई थी, जिसे लेकर सूबे की सरकार ने नाराजगी जताई थी, लेकिन अब फिर से 17 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर फौरन ट्रेनों को बहाल नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति रोक दी जाएगी। दरअसल मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रही सुविधा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए लगातार हमारी सुविधाओं में कटौती की जा रही है। आप हमारे यहाँ का कोयला परिवहन कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ से कोयला चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को सुविधाएं नहीं चाहिए। ये दोहरी नीति है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तत्काल रेलवे सारी ट्रेनों को शुरू करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बाध्य होगी कि छत्तीसगढ़ से निकलने वाले कोयला वैगन को भी रोका जाएगा। बिजली संकट से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर पावर प्लांट तक कोयला सप्लाई और यात्रियों के लिए रेल सेवा को पूरी क्षमता से चलाना, ये ऐसी 2 चुनौतियां हैं जिनसे निपटना केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं। अगर मालगाड़ी के जरिए जल्द से जल्द कोयला सप्लाई करनी है तो यात्री ट्रेनों को रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन इससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और ये सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। कोयले की कमी से बिजली संकट पैदा हो गया है और पावर प्लांट में मालगाड़ियों से कोयले की ढुलाई का काम चल रहा है, लेकिन मालगाड़ी के लिए यात्री ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ रहा है क्योंकि कोयला बहुत कम बचा है। ऐसे में यात्री ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। कोल संकट और यात्री ट्रेनों पर सियासत भी तेज है और कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तो यह तक कह दिया कि अगर यात्री ट्रेनों को बहाल नहीं किया जाता तो फिर कोल सप्लाई भी रोक दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे नायक यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। अगर आपने अनिल कपूर की मशहूर फिल्म नायक देखी होगी तो आपको याद होगा कि सीएम बनने के बाद कैसे वो धड़ाधड़ ऑन द स्पॉट फैसले लेते हैं, एक्शन भी लेते हैं। दरअसल जनता भी यही चाहती है कि सीएम हो तो ऐसा हो जो जनता की मुश्किलें न सिर्फ समझे बल्कि फौरन उसका समाधान निकाल दे। आजकल कुछ इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गरीबी, रोजगार, अपराध, भ्रष्टाचार और बुनियादी सहूलियतों की कमी, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे आम जनता को रोजमर्रा की जिंदगी में 2-4 होना पड़ता है। ऐसे में जब चुनाव होते हैं तो जनता वोट देते हुए ये उम्मीद करती है कि उसने जिसे चुना वो नायक उनकी मुश्किलें खत्म करेगा। जाहिर है कई बार उम्मीदें टूट भी जाती हैं, लेकिन जब नायक भूपेश बघेल जैसा हो तो फिर कुछ ऐसा होता है। सूबे के मैराथन दौरे पर निकले सीएम भूपेश बघेल इन दिनों नायक अवतार में दिख रहे हैं। सीएम से बलरामपुर में एक महिला ने राशन कार्ड न होने की शिकायत की। फिर क्या था, देखते ही देखते महिला को मिल गया राशन कार्ड। महिला ने भी सीएम को खूब आशीर्वाद दिया। अब जरा इन 6 तस्वीरों के जरिए देखिए सीएम भूपेश बघेल का नायक अवतार। बुधवार को सीएम भूपेश बघेल कुसमी पहुंचे तो फुल एक्शन मोड में नजर आए। लोगों से मुलाकात कर पहुंच गए पीडीएस दुकान का जायजा लेने। इस दौरान लापरवाह अफसरों की शामत आ गई। कुसमी नगर पंचायत से सीएमओ लापरवाही में फौरन सस्पेंड किए गए। एक महिला का गरीबी रेखा से नाम काटने की शिकायत मिली तो सीएम ने निलंबन का ये आदेश जारी कर दिया। सीएम जब बच्चों से मिले तो गरम के बजाय नरम बन गए। बच्चों से बातचीत की और आम लोगों से भी मुलाकात की। बलरामपुर में सीएम एक ग्रामीण के घर भी पहुंचे। यहाँ भी उनका खास अंदाज देखने को मिला। सीएम ने जमीन पर बैठकर बड़ी आत्मीयता के साथ खाना खाया। सीएम ने जब लोगों से बात की, सबने अलग अलग समस्याएं बताई।
किसी ने महंगाई का जिक्र किया तो किसी ने शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की मांग की। सीएम भूपेश बघेल ने भी किसी को निराश नहीं किया। एक माह नहीं चलता। और तो मेरा परिवार में छोटा परिवार है। तो कितने महीने भराती है? हम लोग तो हर माह भरवाते हैं। हर महीने क्या करती है? इतना गैस बड़ा परिवार कितने का? 7 जन का है, 10 जन का, 15 जन का है। अरे बाप रे बाप, इतने 15 वाले। चाहे अंदाज की बात हो या फिर तेवर की, सीएम नायक अवतार में हैं। न सिर्फ तेज धड़ाधड़ जनता की मुश्किलों का हल निकाल रहे हैं, बल्कि लापरवाही और भ्रष्टाचार पर ऑन द स्पॉट एक्शन भी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इसके पीछे क्या है? दरअसल 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकले हुए हैं और दौरे के साथ साथ सूबे की जनता से बात भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं और सीधी बातचीत हो रही है। जब सीधी बातचीत होती है तो कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो शायद राजधानी में बैठकर पता न चलती हों, लेकिन जमीन पर जब सामना होता है, जमीनी समस्याओं को जब देखते हैं तो उसके बाद उनको समझ में आता है कि क्या स्थिति और कहां गलतियां हो रही हैं, किससे गलतियां हो रही हैं, उनको तुरंत दुरुस्त किया जाता है। उसी को देखकर उसका समाधान मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं। दौरे की शुरुआत से ही पूरा एक्शन उनका नजर आ रहा है। 2023 का चुनाव सामने है और उसके पहले ये उनका दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।